नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। भारत के इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये ख्याल मन में आता है कि कितने सारे आक्रांताओं ने भारत को लूटा, हमारे ऊपर अत्याचार किया। ये तो सर्वज्ञात है। इसके बावजूद हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति है, उन्होंने जो निवेदन दिया है या फिर अपना विचार व्यक्त किया है, इसकी वजह से वो विवादों के घेरे में है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो पूर्व उपराष्ट्रपति ऐसे उच्च पद पर जो स्थानित थे, उसके बाद रिटायर हुए और अब इस तरह के निवेदन देना या स्टेटमेंट देना कितना उचित है। आश्चर्य नहीं लगता क्योंकि इसके पहले भी हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इनका नाम है, वो विवादों में थे और अब एक नया विवाद उनकी वजह से शुरू हुआ है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या कहा है उन्होंने। तो इसके लिए हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार जयवंत पंड्या जी सर को। सर धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्ते। नमस्ते सर। सर ये तो नई बात नहीं है क्योंकि इसके पहले भी हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी विवादों में घिरे थे और अब विवाद उन्होंने फिर से जो बयान दिया है या निवेदन दिया है, उसकी वजह से खड़ा हुआ है सर। तो सर आप क्या बताएंगे? देखिए, हमको बहुत बार निराशा होती है। निराशा इसलिए होती है कि हम हमेशा भारत की बात करते हैं और हमने भारत को सबसे ऊपर रखा है। हम मतलब भारत के नागरिक। बहुत सारे ऐसे मेजॉरिटी अभी भी है, इसीलिए तो देश टिका हुआ है। किंतु कई-कई बार क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये जो देश के ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, जो पाकिस्तान है, फिर अभी अभी की बात करूँ पाकिस्तान है, चीन है, जो भी अमेरिका की नीति ऐसी होती है तब अमेरिका का समर्थन करना। ऐसा जो भी करते हैं, तो वो ये सोचते नहीं कि वो सत्ता के लालच में या फिर अपनी जो पंथ मज़हब है उसके कारण ऐसा करते हैं। उनको भारत में सब अधिकार चाहिए, सब राइट्स चाहिए, सब कुछ योजनाओं के लाभ चाहिए, पद भी चाहिए। किंतु जब भी भारत की बात आती है तो वो अपने मज़हब को पहले रखते हैं और ऐसा सूर छेड़ते हैं जिसके कारण भारत के लोगों को जो भारत को प्रेम करते हैं उसको ऐसा लगता है कि ये इन्होंने क्या कहा? जैसे मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की बात आती है तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान ऐसे कलाकारों से लेकर बहुत सारे लोगों को आज भी पाकिस्तान का प्रेम छूटता नहीं है। हुँ, पैलेस्टाइन का प्रेम छूटता नहीं है। और उसमें दुःख की बात ये है कि हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति के पद तक पहुँच चुके हैं, उनका भी इसमें समावेश हो जाता है, वो भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। वो भी ऐसा कहते हैं कि जैसे उन्होंने निवृत्त होने के बाद कहा था, उनके बारे में ये भी कहा जाता है वो जब भी ईरान में थे तो लॉ के एजेंट के नाम उन्होंने डिक्लेयर कर दिए थे मतलब उसके कारण हमको बहुत सारी तकलीफ हुई। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 2000 अभी भी चल रहा है लेकिन 2008 में तो बहुत ही हो गया था। तो यस। ऐसा करने के कारण हमको निराशा होती है और दूसरी बात वर्षा जी ये भी है कि इनको जो भारत को तकलीफ पहुँचाने वाले लोग हैं, वो ख हमेशा अच्छे लगते हैं जैसे मोहम्मद गज़नी। महमूद गज़नी जो है वो उनको अच्छे लगता है कि उनका बचाव करना, आतंकवादियों का ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, हमीद अंसारी की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ कि जो आतंकवादी है, जो तालिबानी है, जो हमारे देश के ऊपर आक्रमण करते हैं, ऐसे कोई भी नाम ले लीजिए, वो अच्छे लगते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, हामिद अंसारी जैसे जिनको हमने उपराष्ट्रपति पद तक पहुँचाया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सर उनका जो बयान है सर, जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, उन्होंने कहा है कि अ, महमूद गज़नवी और लोदी वंश के शासकों को भारतीय लुटेरा उन्होंने करार कर दिया है। कि उन्होंने ये भी कहा है कि इतिहास के किताबों में विदेशी आक्रमणकारी कहते हैं, वे वास्तव में भारतीय थे और बाहर से नहीं आए थे। सो सर ये इतिहास में हमने पढ़ा हुआ है कि महमूद गजनवी हो या लोदी हो,
ये बाहर से आए सर, और कितना लूटा है सर इन्होंने हमारे देश को। इतना ही नहीं सर, कितने अत्याचार किए हैं इन लोगों ने हमारे ऊपर। फिर भी इसके बावजूद ऐसा एक ये निवेदन दिया है उन्होंने। नहीं, आपकी बात सही है कि जैसे ये महमूद गजनी है तो वो भारतीय कैसे हो गया? क्या अफगानिस्तान को वो भारत का, अखंड भारत का हिस्सा मानते हैं? अभी तो नहीं है, अभी तो भौगोलिक रूप से नहीं है। भारत का पॉलिटिकल ऐसे देखा जाए तो उस समय जब भी गजनी आया था तभी भी नहीं था। तभी तो अफगानिस्तान वो इस्लामिक बन गया ना, कि वो एक समय बौद्ध का और हिंदुओं का, कनिष्क का, ऐसे लोगों का था। लेकिन मोहम्मद गजनी आया तब तो नहीं था। तो ऐसे-ऐसे, और भारतीय होने के कारण क्या हो जाता है? यदि मान लीजिए कि भारतीय है, तो भी क्या हो जाता है? वो रहेगा तो आक्रांता ही, वो लुटेरा ही रहेगा, वो हिंदू विरोधी ही रहेगा, अत्याचारी रहेगा, इस्लाम के लिए तलवार के ज़ोर पर वो इस्लाम का प्रचार करने वाला ही रहेगा। दूसरी बात ये है कि ये लोग कहते हैं कि ये गजनी है वो लुटेरा था। ये पूरा वामपंथ, स्वतंत्रता के बाद ये होना चाहिए था कि इतिहास को सही रूप से प्रस्तुत किया जाए। जो हमारा पर्टिकुलर इतिहास हमारे जो वैदिक काल से चला आ रहा है, जभी से भारत भारत बना, आर्यावर्त था, जम्बूद्वीप था, जो भी मतलब चला आ रहा है भारतवर्ष, तो उसका सही रूप से होना चाहिए था। लेकिन हमको क्या पढ़ाया गया? आक्रांताओं का गुणगान पढ़ाया गया। हमारे जो दाहिर राजा थे, या फिर बप्पा रावल है, ऐसे-ऐसे नागार्जुन भी हो गए, कृष्णदेव राय हो गए, अहिल्याबाई होलकर हो गई। ऐसे किसी रानी के बारे में अच्छा नहीं पढ़ाया गया। हमको ये पढ़ाया गया कि मुगल अच्छे थे और हमारे अंदर ही टूट थी, इसके कारण हम दास बने। ये बात सही है कि हमारे अंदर टूट थी, हमारे अंदर एकता नहीं थी। इसके कारण हम दास हुए, हमने एक साथ मिलकर लड़ाई नहीं लड़ी। हम थोड़े से निष्क्रिय रहे, या फिर अपने अंदर-अंदर के जो मतभेद थे, या फिर शत्रुता थी, उसके कारण हम साथ में राजाओं ने नहीं लड़ा। इसके कारण तो गज़नी वहाँ से चलकर, अफ़गानिस्तान से चलकर, राजस्थान से होते हुए गुजरात में सोमनाथ, मतलब सोमनाथ तो एकदम दक्षिण में है, तो वहाँ तक कैसे आ गया? तो ऐसी बातें है, उसका ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उसका ऐसा कहना कि वो कोई इसमें मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, तो वो तो सरासर एकदम बिल्कुल झूठी बात है, उनको बचाने की बात है। यस। मोहम्मद महमूद गज़नी ने, हाँ जी? सर, उन्होंने और भी ये कहा है कि आज मतलब आज की परिस्थिति के बारे में उन्होंने बोला कि आज इतिहास को जिस तरह से देखा जा रहा है, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। तो मतलब ये हुआ सर कि इसके पहले जो बताया गया था, वो भी तो डिस्टॉर्टेड इतिहास ही था सर हमारा। हाँ, तो वो सही कह रहे हैं कि इतिहास में सुधार की आवश्यकता है। नेहरू जी ने, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, मतलब प्रथम तो नहीं कहना चाहिए, यदि हम सही मायने में देखें, सही अर्थ में देखें, तो सुभाष चंद्र बोस, जिनको 14 से अधिक देशों ने मान्यता दे दी थी, और जिनके कारण भारत के कुछ हिस्से तो स्वतंत्र हो ही गए थे, और जिसके कारण अंग्रेजों को फिर स्वतंत्रता की उतावल करनी पड़ी। तो हाँ, नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था। हाँ। और उन्होंने उनके बाद वामपंथी जैसे रोमिला थापर वगैरह है, तो हुँ, उन्होंने भी ऐसा कहा कि ये तो हमारे यहाँ जो भी मतलब मंदिर में सोना-चांदी रहता था, इसके कारण वो लूटने आए थे, और हमारे यहाँ भी कुरीति थी वगैरह-वगैरह। तो ऐसा वो नेहरू जी ने भी लिखा है, लेकिन आप किसको सत्य मानेंगे? जिसमें उनके जो गज़नी के साथ जो इतिहासकार आया था, मोहम्मद इब्न अब्द अल जब्बर अल उतबी, उन्होंने अपने तारिख यामीनी में लिखा है कि जब भी उन्होंने मंदिर को घेर लिया और शिवलिंग को वो तोड़ने जा रहा था, तब पुजारियों ने कहा कि आपको जितना चाहिए वो सुवर्ण मुद्रा ले जाइए, हुँ। लेकिन वो नहीं माना। यस वो सर। उसने कहा कि मुझे ये स्वीकार नहीं है कि मैं कयामत के दिन, मतलब हमारे यहाँ प्रलय का जो बात है वो उनके उसमें कयामत बोलते हैं। तो कयामत के दिन मैं बुत शिकन, यानी मूर्ति भंजक के रूप में मुझे पहचान पानी है अपनी। बुत फरोरा, यानी कि जो मूर्ति का सौदा करते हैं,
ऐसे रूप में नहीं, तो वो पैसा ले लेता तो वो मूर्ति का सौदा हो जाता। तो यस सर। उसने ऐसा लिखा और फिर उसने आदेश दिया था कि मंदिरों को जला दिया जाए और उसको ध्वस्त कर दिया जाए। और उतना ही नहीं उसने मंदिर तोड़े, अनेक लोगों को दास बनाया, अनेक लोगों को मुसलमान बनाया। और दूसरी बात ये कि मिन्हाज-ए-सिराज नाम नाम के जो फ़ारसी मतलब ईरान के इतिहासकार रहे तब तक तबक़त-ए-नासिरी में भी उसने लिखा है कि सोमनाथ के शिवलिंग के 4 टुकड़े किए गए थे गज़नी के द्वारा और हुँ, उसमें एक को मस्जिद की सीढ़ी पर लगाया गया, दूसरे को महल की दीवार में लगाया गया, तीसरे को मक्का और मदीना भेजा गया, तीसरे और चौथे को। तो यस। ये सारी बातें हैं और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी पार्टीशन ऑफ इंडिया में अल-उद्बी को कोट करके लिखा है कि गज़नी ने मंदिर तोड़े थे, ये भारत में इस्लाम की स्थापना की थी, नगर कब्जे किए थे, अधिग्रहित किए थे और जो मूर्ति पूजक थे इसका अर्थ है हिंदू, उसको मार डाला था। तो ये जो सारी बातें ये इतिहासकार की बात है, उसको अभी इतिहास में दिखाना चाहिए हमीद अंसारी सही कह रहे हैं कि अभी सही इतिहास का उनकी जो भी मतलब उसके पीछे का हेतु हो, आशय हो, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि ये जो अत्याचार किए गए उसकी जो पूरी बात है, वो लिखनी चाहिए, बतानी चाहिए और ये याद रखना चाहिए इतिहास बोध। यस सर। तो सर हम यही कहना चाहेंगे अंत में कि जैसे उन्होंने कहा है कि ये हिंदुस्तान से ही आए थे या हिंदुस्तान के ही थे, लेकिन मोहम्मद गज़नवी जो जैसे बताया अफ़गानिस्तान से आया था और 17 बार सोमनाथ को लूटा और हमने अभी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया सर। वो एक हमारे लिए वर्षा जी इसमें एक सुधार करना चाहूँगा, ये 17 बार नहीं लूटा था, वो तो आया था एक बार, प्रयत्न उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे, तो सोमनाथ पर ऐसा हाँ, वो वो 17 बार हम आया। दुर्बल नहीं थे इतने कि 17 बार कोई आके लूट जाए। ये तो सर यही है ना सर कि जो बताना चाहिए कि कैसे ये आक्रांता आया है और पर्टिकुलरली जो 2 नाम उन्होंने लिए मोहम्मद गज़नवी और लोधी वंश ये किस तरह से आए भारत के ऊपर उन्होंने आक्रमण किए, हमारे हज़ारों मंदिरों को तोड़ा, उसमें सोमनाथ का मंदिर भी शामिल है। इतना ही नहीं सर हमारे भारतीय सभ्यता को डिस्ट्रॉय किया और कितने हज़ार स्त्रियों के ऊपर उन्होंने अत्याचार किए, इसकी कोई ऐसी ऑफ़िशियल अगर संख्या देखने जाए तो मिलती नहीं है, तो हम सोच सकते हैं। तो ऐसे बैकग्राउंड वाले ये आक्रांत आए और उनको इस तरह से भारतीय भूल के बताना ये कितना उचित है, ये दर्शकों को ज़रूर सोचना चाहिए। सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और इससे लेकर हमारे साथ चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते, वंदे मातरम।